our next category is Global Entertainer of the Year. And to give away this award, we request Mrs. Usha Kakre, Founder President, Gravitas Foundation, and producer UKP to come up on stage. Mrs. Kakre's Gravitas Corporation is a process of developing 18.9 million square feet real estate projects across Pune, which includes residential, commercial, and retail projects. With philanthropy at its core, Gravitas Foundation actively works towards women and child emancipation. Sanjay ji, can I request you to come up on stage for this award category, please? And can we request for the envelope? आपसे अनाउंस करें। आप उन्हें देख सकते चश्मे में। So, Global Entertainer of the Year, Indian of the Year का अवार्ड है, लेकिन कोई इंसान अपने कद में इतना बड़ा हो सकता है कि उसके लिए हमको उसका नॉमेनक्लेचर बदलना पड़े। ग्लोबल एंटरटेनर ऑफ द ईयर कपिल शर्मा। स्वागत करना चाहूंगी अब कपिल शर्मा का स्टेज पे। ग्लोबल एंटरटेनर ऑफ द ईयर कपिल शर्मा, कॉमेडियन, एक्टर, एंटरटेनर और मेजबान हैं द ग्रेट इंडियन कपिल शो के, जो अब है नेटफ्लिक्स इंडिया पे। ये मनीष मल्होत्रा की है। नहीं नहीं, ये किसी लेडी की है, मनीष मल्होत्रा की क्यों होगी? ये एक ऐसा युग पुरुष है जो खुशियां बांटते हैं। इसका ये काम जो है ना, ये हमेशा खुशियां बखेरता है। थैंक यू, शुक्रिया इस प्यार के लिए, इस मोहब्बत के लिए, धन्यवाद। ओके कपिल, आप हमेशा खुशियां बांटते हैं और आप आज हमारे मंच पर खुशियां बांटने के लिए आए हैं। तो मेरा सवाल ये है कि आप के मंच पर देश विदेश के लोग आते हैं और वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। आज आप एनडीटीवी के मंच पर हैं, इस अवार्ड को रिसीव करके कैसा लगा? गुड इवनिंग एवरीवन और थैंक यू सो मच एनडीटीवी फॉर दिस ऑनर। और बहुत अच्छा लगता है मैम जब किसी के काम को सराहा जाता है और ये अवार्ड जो आज मुझे दिया गया है उसके लिए मैं तमाम भारतवासियों का धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि हमारे भारतवासी जो है दुनिया के कोने कोने में बसे हुए हैं और अपनी मेहनत के चलते अपने परिवार के लिए, अपने लिए अच्छा तो कर ही रहे हैं, अपने देश का नाम भी रोशन कर रहे हैं। और शायद इसी के चलते हमारा शो भी जो है वो आज ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे है। सो व्हेन आई स्टार्टेड दिस शो, so they were not giving me more than 24 episodes. They said this is more than enough which we are giving you. So 3 महीने के लिए शो बनाया गया था। It's been 12 years now. So ये लोगों का प्यार है कि ये चलता जा रहा है और लोगों का प्यार जो है और बड़ा ही है। और उस सब के लिए मैं आपके प्यार के लिए, आपकी दुआओं के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। सुमित जी कहाँ चले गए? सुमित जी बड़े खुश नजर आ रहे थे आज पहली बार मुझे। कैसे सुमित जी? सुमित जी को मैंने इतना स्माइल करते हुए कभी नहीं देखा। शायद मे बी आज फर्स्ट टाइम यू आर होस्टिंग विद सम ब्यूटीफुल गर्ल, नहीं तो अकेले बैठे होते। बहुत अच्छा लग रहा है अपने पुराने दोस्तों को मिलके देख के। तो कपिल, आपने नेटफ्लिक्स पे जो आपकी जर्नी है वो आपने जो शुरू की तो उसमें था आई एम नॉट डन येट, इससे शुरू हुई और देखते देखते आप दुनिया भर में छाए हैं। 192 कंट्रीज़ हैं जहाँ पर आपको देखा जाता है। तो थोड़ा सा बताइए कि सफ़र आपके लिए कैसा रहा है? मैम सफ़र बड़ा ही मज़ेदार रहा है क्योंकि मैंने थिएटर बैकग्राउंड से हूँ। मैं थिएटर से शुरुआत की, बहुत साल दिल्ली में भी गुजारे और फिर मुंबई पहुँचे। आई थिंक सब मुझे ऐसा लगता है कि ऊपर वाले का बड़ा ख़ास करम रहा है। लोग जाते हैं, स्ट्रगल करते हैं। मैं भी पहले गया था, लेकिन उसके बाद एक रियलिटी शो में जब सिलेक्शन हुआ तो मुझे एयर टिकट भी मिला, तो घर से ही हम फ्लाइट में बैठ के गए पहली बार मुंबई। और सफ़र बड़ा मज़ेदार रहा, उतार चढ़ाव भी रहे काफ़ी,
पर आई थिंक शायद यही लाइफ है, हर किसी की लाइफ में ऐसा होता है, और बड़ा मज़ेदार रहा। और अभी तो मुझे लग रहा है मैम अभी तो शुरुआत हुई है। मुझे याद है इसी होटल में आज से 20 साल पहले मैं किसी सिंगर के साथ परफॉर्म करने आया था एज ए कोरस सिंगर, बैकग्राउंड सिंगर। तो आज उसी होटल में आज 20 साल बाद मुझे ये अवार्ड मिल रहा है। सो रियली कमाल है। थैंकफुल टू गॉड, जोरदार। बहुत ग्रेटिट्यूड है उस बात के लिए। जी, कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन ऑन विनिंग दिस अवार्ड। बहुत thank you, मुबारक ma'am, हो आपको। एक सवाल आपसे और, अब एनडीटीवी जाना जाता है भरोसे के लिए, और भरोसेमंद न्यूज़ अगर कहीं देखनी हो तो लोग एनडीटीवी पे आते हैं, और आप वो वन स्टॉप डेस्टिनेशन है जहाँ पे लोग मुस्कुराहटों के लिए आते हैं। तो ये अवार्ड आज एनडीटीवी की तरफ से आपको मिला है, क्या आपके एहसास हैं इस वक्त? बहुत अच्छा एहसास है मैम। जैसे मैंने पहले कहा कि जब आप लोगों का प्यार तो इतने सालों से मिल ही रहा है, लेकिन जब आप इतने बड़े मंच पे जब आपके काम को सराहा जाता है तो और अच्छा काम करने की प्रेरणा मिलती है। और बस मेरी यही इच्छा है कि ऐसे ही काम करता रहूं, लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट लाता रहूं, क्योंकि बड़ा मुश्किल हो गया आजकल लोगों को हंसाना। आम आदमी की ज़िंदगी में टेंशन बहुत है। अच्छा, आजकल आम आदमी भी नहीं बोल सकते, आम आदमी बोलते भी आप पॉलिटिकल हो जाते हो। सो हाँ, मतलब लोगों के चेहरे पे मुस्कान लाना थोड़ा मुश्किल काम हो गया है। और क्योंकि ये सब सोशल मीडिया आ गया, इतनी टेंशन दे रखी इसने लोगों को। तो जब लोग मुझे मिलते हैं, बहुत से लोग हैं जो नाम कमाते हैं, पैसा कमाते हैं, लेकिन ये जो ब्लेसिंग होती हैं, लोग जब मिलते हैं मुझे तो बड़ा अपनापन से मिलते हैं। मुझे कभी किसी ने कोई सेलिब्रिटी की तरफ पे कभी ट्रीट नहीं किया, सीधा हाथ पकड़ लेते हैं, उनको लगता है हमारे घर का बच्चा है। सो हाँ, ये जो प्यार है ये शायद ये ब्लेसिंग्स है, और उसके लिए मैं ईश्वर का बहुत धन्यवाद करता हूँ मैम। और कपिल, द ग्रेट इंडियन कपिल शो का जो अभी का स्टेज है वो एयरपोर्ट है। वो एयरपोर्ट का आइडिया किसका था? क्योंकि वहाँ पे दुकानें भी हैं, रेस्टोरेंट भी है, सब चीज़ है। जी, एयरपोर्ट मैम ऐसे ही हर सीजन में कोशिश रहती है कि कुछ ना कुछ नया लेके आएँ। तो इस बार हमने लिखा कि एयरपोर्ट का एक सेट बनाते हैं, ताकि बिकॉज उसमें आप किसी को आंसरेबल नहीं हो, कोई भी कैरेक्टर आ जा सकता है। एयरपोर्ट है, दुनिया का कोई भी आदमी आ सकता है, कोई भी जा सकता है। आप देखिए ना, हमारे शो में कभी कभी डोनाल्ड ट्रंप आ जाते हैं, है ना, किम योंग उन आ जाते हैं, तो हम किसी को आंसरेबल नहीं है। तो एक ऐसा कोशिश करी थी और लोगों ने पसंद भी किया। तो बस ऐसे खुराफाती आते रहते हैं दिमाग में आइडियाज में। आपने बार बार माँ के आशीर्वाद का जिक्र किया है, उसके अलावा योर वाइफ हैज़ बीन अ स्ट्रॉन्ग फोर्स बिहाइंड यू। यू कीप टॉकिंग अबाउट योर चिल्ड्रन ऑल्सो। जब भी एपिसोड्स हम देखते हैं उसमें आप अपने बच्चों की भी बात करते हैं, तो यू कम अक्रॉस एज अ फैमिली मैन। व्हाट इज़ द मैसेज दैट यू वांट टू कन्वे टू योर फैमिली टुडे? सबसे पहले तो जिन्होंने शादियाँ नहीं की उनसे मेरी एक बड़े भाई होने के जो मुझसे उम्र में छोटे हैं, कर लेनी चाहिए, ऐसा कुछ बुरा नहीं होता। तो हाँ, मेरी लाइफ में मेरी माँ, जब मुझे कभी लोग कहते हैं कि आपने ये अचीव कर लिया, वो अचीव कर लिया, आपने इतनी स्ट्रगल की, मुझे ये लगता है मैम कि कोई भी आदमी जब अचीव करता है तो वो अचीवमेंट उसकी अकेले की नहीं होती है। मैं जब अमृतसर से जलंधर कॉलेज में थिएटर करने के लिए जाता था, मैं अपनी पॉकेट मनी के लिए काम करता था, तो मुझे अगर 6 बजे की ट्रेन पकड़नी होती थी तो मेरी माँ 4 बजे उठती थी, क्योंकि सर्दियों के दिनों में ही वो फेस्टिवल्स होते हैं। सो मेरी माँ जिन्होंने मुझे जन्म दिया, इस दुनिया में लेके आई, फिर मेरी बहन, फिर मेरी वाइफ मेरी लाइफ में आई, फिर मेरी बेटी आई। सो ये चारों जो महिलाएं हैं, छोटी बड़ी, तो मुझे लगता है जब तक बच्चे नहीं हुए थे मैं भी बच्चा ही था। तो जब आप बाप बनते हो तो काफ़ी दुनियादारी समझ आती है। सो अब अपने बाप को मैं और ज़्यादा मिस करता हूँ कि हमें जब हम बच्चे होते हैं हमें यही लगता है कि अरे हमारे पापा क्या बोल रहे हैं। सो जब आप खुद बाप के जूतों में पैर डालते हो तब आपको पता चलता है कि उन्होंने किस तरीके से कैसे सैक्रिफाइसेस किए होंगे हमारे लिए। सो उम्मीद है जहाँ कहीं भी होंगे वो खुश हो रहे होंगे इस समय। जी जी, तो एक आखिरी सवाल जी आपसे। मैम। नहीं, आखिरी क्यों, भगवान आपको लंबी उम्र दे। कि आगे मैं सवाल पूछती रहूंगी इस मंच से। आज इतना सीरियस कभी होता नहीं, सॉरी मैम, मेरे ना तो मैं बड़ा कंट्रोल होता है ना कभी कभी कि यार चलो। हाँ जी, आप प्लीज। बिफोर वी लेट यू गो, जी मैम। बट थैंक यू सो मच लंबी उम्र Thank की you, दुआ ma'am. देने के लिए। मैं आपसे बस एक सवाल भी पूछना चाहती हूँ पहले, ऑडियंस के पास जाने से पहले, कि अगला जो आपका एपिसोड आने वाला है नेटफ्लिक्स पे, वो द लेजेंडरी एनिग्मेटिक रेखा जी के साथ है। विल यू लाइक टू गिव अ लिटिल बिट ऑफ टीजर, क्या है उस शो में या कुछ खास? मैम, रेखा जी के साथ पहले भी हम लोग एक एपिसोड शूट कर चुके हैं 10 साल पहले, और 10 साल बाद वापस वो मेरे शो पे आई, और 10 साल छोटी होके आई वो उम्र में। मतलब सो मेरे लिए बड़े सम्मान की बात है कि ऐसे लेजेंडरी एक्टर्स जिनको हम लोग टीवी पे बचपन में देखते रहे हैं, फिल्मों में देखते रहे हैं, उनके साथ पास बैठने का मौका मिलता है, बातें करने का मौका मिलता है। और मुझे अभी भी कभी कभी यकीन नहीं होता है
कि ये सच में हो रहा है या मैं कोई ड्रीम सीक्वेंस में हूँ। सो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आप देखेंगे भी कल ऑन एयर हो जाएगा वो एपिसोड। उसामा हमारे साथ हैं मौजूद, और बहुत सारे लोग हैं ऑडियंस में जो आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। जी कपिल, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो काफी इंटरेस्टिंग सवाल पूछना चाहते हैं आपसे, और आपके शो पे हमने देखा है कि ऑडियंस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बहुत ही फनी क्वेश्चंस भी होते हैं। लेट्स ट्राई एंड गेट सम ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम हियर। यस, हेलो कपिल सर। हेलो। मेरा सवाल ये है आपसे कि आपने अब तक बहुत अवार्ड्स जीते हैं, कभी आपने सोचा था कि आपको एनडीटीवी में अवार्ड जीतने का मौका मिलेगा? ये जो आप मेरा ही सामान मुझे बेच रही हैं बस यही है मैम, ये जो लोगों का प्यार है, जो सबके चेहरे में मुस्कुराहट आती है, आई थिंक यही सबसे बड़ा अवार्ड है। और हाँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि एनडीटीवी के इस मंच पे आऊँगा और मुझे अवार्ड से जो है वो सम्मानित किया जाएगा। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। Hello, Kapil sir. Very good evening. Hello, very I good am evening. Sukham Kanwar, one of the biggest ever fan of yours. Thank you, I ma'am. really love you so much. Thank you, ma'am. Thank you so much. My question is, आपने बहुत से डाउनफॉल्स देखे, आप भी बहुत अप्स एंड डाउन्स, कभी फ्रेंड्स के साथ, कभी काम को लेकर, लेकिन आप फिर भी उन सब से उठ के एक विनर की तरह इमर्ज आउट हुए। लेकिन जो आज का यूथ है, आज का जो बच्चा है, वो छोटी छोटी चीज़ों से डिप्रेशन में चला जाता है। काउंसलर की ज़रूरत पड़ती है, साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। सर, आप उनके लिए कुछ ऐसा कहना चाहेंगे, क्योंकि आप खुद इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर चुके हैं, कुछ एक ऐसी चीज़ जो उनको मोटिवेट करे? मैम, मेरा लाइफ में ये मानना है कि आप काम करते जाइए, बाकी सब चीज़ें जो है वो बाय प्रोडक्ट्स हैं, वो आ जाती हैं। उतार चढ़ाव जैसे मैंने पहले भी कहा कि आते हैं लाइफ में, बट हाँ, अगर आप काम करते रहेंगे, आप अपने काम से ही जवाब दे सकते हैं, सोसाइटी को भी और अपने आप को भी। होता है ज़िंदगी में ये चीज़ें, तो हमने अब सुनी है बड़े होके कि डिप्रेशन क्या होता है, मेंटल हेल्थ क्या होती है। आई एम श्योर बचपन में भी कभी हुआ होगा, उससे पहले भी हुआ होगा। सो बचपन में तो हमें अगर दिल नहीं भी करता था कभी कभी स्कूल जाने को, तो पिताजी रजाई खींच के उठा के फटाफट भेज देते थे 2 थप्पड़ मार के। तो आई थिंक उस समय इतना टाइम ही नहीं होता था हमारे पास। और दूसरा बड़ा कारण जो मुझे लगता है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मे बी मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन जितना हम दुनिया के बारे में जान रहे हैं, सोशल मीडिया के ऊपर हम लोग इतने व्यस्त हो गए हैं। अमेरिका ने यूक्रेन से क्या कहा ये हमें पता है, हमारा बाप बगल वाले कमरे में फिसल के बाथरूम में गिर गया, ये किसी को पता नहीं होता। तो जितना हम लोग सोशल मीडिया पे जाके जितना लोगों की लाइफ में घुस रहे हैं और दूसरों को मौका दे रहे हैं, वो आई थिंक वो जितना हम कम कर सकें। मैंने पिछले कुछ महीनों में ऐसा करना शुरू किया है, तो सोशल मीडिया पे बहुत कम जाता हूँ। सो रीज़न बहुत सारे होते हैं, हर एक की लाइफ के अपने सर्कमस्टांसेस होते हैं, बट हाँ, अगर कोई आदमी ऐसा फील करता है, लो फील करता है, तो मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं तो यही कहूँगा कि उठिए रोज़ सुबह, हर दिन एक नया दिन है, और ऊपर वाले का शुक्रगुजार होइए कि आज आप उठ गए हैं वापस से, फिर जिंदा हैं, फिर निकलिए काम पे, आगे कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा और बेहतर ही होता है। Good evening, Kapil sir. I'm here. वेरी गुड इवनिंग। हेलो Sir, my name is अंतरिक्ष and मैंने सोचा था कि कभी आपके शो पे कभी आने का अवसर मिलेगा तो मैं आपसे पूछूंगा या आपसे बात करूंगा, लेकिन आई एम सो थैंकफुल टू एनडीटीवी एंड आपने मुझे अवसर दिया आपसे बात करने का। आई वर्क विद सीआरपीएफ और हमारे जवान, बहुत सारे जवान, इनफैक्ट बीएसएफ के भी, आर्मी के भी, बहुत सारा समय घर से दूर सरहदों पे और अपनी ड्यूटी पे बिताते हैं। एंड आई वुड लाइक टू टेल यू कि वो सारे जवान जो घर से दूर रहते हैं, वो अपने अकेलापन को दूर करने के लिए या अपने आप को एंटरटेन करने के लिए आपका शो देखते हैं। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। प्लीज़ हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर कपिल सर। थैंक यू सर। और सर, आज वीकेंड भी है एंड अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ वेरी गुड एंटरटेनर, यू आर ऑल्सो गुड सिंगर, तो कुछ छोटा सा हो जाए सर। मेरी एक प्रॉब्लम है, मैं वहीं पे गाता हूँ जहाँ पे और कोई गाने वाला ना हो, ताकि तो मुझे एकदम से पता नहीं अभी क्या, यहाँ पर भी नहीं है कोई गाने वाला। मैं एकदम से मेरे को समझ में नहीं आता फिर क्या गाऊं, पता नहीं। आपकी कोई फरमाइश है? पंजाबी गाना? तो जो इंदौर से आए उनका क्या होगा? कुछ हिंदी में सुना देता हूं जी। सॉरी, लग जा गले, वो अभी कहां, अब तो शादी हो गई।
मैं आपको कुछ और सुना देता हूँ। किशोर दा का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, आई एम श्योर सभी उनको प्यार करते हैं। तो उनका एक गाना है, रोज रोज आँखों तले, नहीं एक्चुअली उनके बेटे अमित कुमार जी का गाना है, चलो एक ही फैमिली से है। एक ही सपना चले, रात भर काजल जले, आँख में जिस तरह ख्वाबों का दिया जले, हो रोज रोज आँखों तले। शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा, एक और वही है, मेरे को फिर एकदम से कुछ, कौन सा सुनाऊं? मैं अपनी वाइफ को एक गाना सुनाता हूं अक्सर ही, उसको यकीन दिलाने के लिए कि मैं उसको बड़ा प्यार करता हूं। तो वो गाना है, सोनिए जे तेरे नाल, सोनिए जे तेरे नाल दगा मैं कमावा, नी रब करे मैं मर जावा, हो नी अल्लाह करे मैं मर जावा, तेरी जे तारीफ तैनू झूठ मैं सुनावा, नी रब करे मैं मर जावा। शुक्रिया सर, क्या शुक्रिया बात आपके प्यार के लिए। क्या बात है। Thank you. बहुत खूब। एक और आखिरी सवाल शायद। हेलो कपिल सर, हेलो हाय। एक्चुअली आपसे नहीं, शमशेर सिंह से बात करनी थी जरा। शमशेर सिंह से? जी, एक बार वो शमशेर तो सिंह से retire हो बात गए कर। तो आप सारे बॉलीवुड स्टार्स के फ्रेंड्स भी हैं, सबसे ज्यादा मजा किसके साथ आता है जब कैमरा रोल करना बंद कर देता है? सर एक का नाम लूंगा, आई थिंक वो फेयर नहीं होगा, बिकॉज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ मुझे बड़ा मज़ा आता है होस्टिंग करने में। सो फॉर एग्जांपल मतलब जब ये वो स्टार्स हैं, जब ये लोग आते हैं तो मेरा भार थोड़ा कम हो जाता है। सो अक्षय कुमार साहब हैं, मेरे बड़े भाई जैसे हैं, बड़ा प्यार भी करते हैं। शाहरुख भाई हैं, और मतलब बहुत सारे नाम हैं ऐसे। सो एकदम से आपने पूछा तो अभी तो खैर लिस्ट बहुत लंबी है, पर हाँ हर एक के साथ मज़ा आता है, हर एक का एक अपना स्वभाव है और हर एक के साथ अलग तरीके की बातें होती हैं। पर हाँ ये दो लोग तो ऐसे हैं कि जिनके साथ ये जब आते हैं तो मुझे लगता है कि ये शो संभाल लेंगे। शुक्रिया। थैंक यू शुक्रिया। फॉर ऑल दोज क्वेश्चंस। Thank you and congratulations once again. Thank you so much. मेरा अवार्ड ले Thank गया you. कोई है? अच्छा, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक Thank you. Thank you so much. Lovely meeting you. Thank you so much. Thank you, couple. Good to see you.